नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। थोड़ी थोड़ी ठंड अब कम हो गई है और मुझे तो मीठे मीठे चावलों की खुशबू भी आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी इस बार 26 जनवरी को है। 25 जनवरी से शुरू है, मगर उदया तिथि जो हमें मिल रही है उस हिसाब से 26 जनवरी को हम बसंत पंचमी मनाएंगे। बसंत पंचमी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है 26 जनवरी को सुबह 7:07 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। 26 जनवरी को छुट्टी भी है, तो पूरा परिवार साथ में मिलकर माँ सरस्वती की आराधना करेंगे तो बहुत लाभ होगा। छोटे से लेके बड़े तक को खूब लाभ होगा और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। माँ की पूजा से बच्चों की बुद्धि बढ़ती है। कला और संगीत में जुड़े लोगों की क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है। आपके बिजनेस में आपको तरक्की मिलती है। आपके रिश्तों में प्यार बढ़ता है। मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको आसान उपाय और पूजा बताऊंगी और साथ में खास ग्रहों के बारे में भी बताऊंगी। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about this solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। बसंत पंचमी के बारे में आप जानते हैं ना, माँ सरस्वती की आराधना का दिन होता है। माँ सरस्वती अच्छी वाणी, तेज बुद्धि और कला में निपुण की देवी है। पर माँ सरस्वती की पूजा से आपका कुंडली में शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और गुरु ग्रह मजबूत होता है। आपको इतना लाभ पहुंचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। 26 जनवरी को है गुरुवार, तो आपको माँ सरस्वती की आराधना से दुगना लाभ मिलेगा। आपका गुरु यानी अध्यात्म से रिलेटेड होता है। साल 2023 है अध्यात्म का, और साल 2023 में अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ाने का। तो माँ सरस्वती की पूजा से आपका गुरु मजबूत होगा, आपको बहुत बहुत लाभ भी मिलेंगे। दूसरा ग्रह आपकी कुंडली में बुध, जो कि आपकी सोच को मजबूत करता है, आपको एक अच्छा वक्ता बनाता है। ये साल 2023 साल है केतु का, जो आपके शुक्र पर प्रभाव डालेगा और आपके मानसिक तनाव आपको देगा। केतु के साथ साथ राहु भी आपको परेशान करेगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं जो कि एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती की आराधना से बुध आपकी बुद्धि तीव्र करते हैं, तो साथ ही माँ सरस्वती आपके राहु और केतु को भी नियंत्रित करती हैं, आपको लाभ का आशीर्वाद देती हैं। मन में अगर कोई तनाव आपके है तो वो माँ सरस्वती की इस पूजा और इस उपाय से दूर होगा, तो आप पूरे ध्यान से हर छोटी बड़ी मुश्किलों से पार कर पाएंगे। तीसरा, शुक्र आपका शुक्राचार्य यानी आपकी कुंडली में व्यवसाय में बहुत लाभ देते हैं। घर की आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी, तो माँ सरस्वती की पूजा से आपका शुक्र मजबूत होगा, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं पूजा की और कुछ खास उपाय की। बसंत का पीला रंग समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हो सके तो पूरा परिवार पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। आप माँ सरस्वती को पीले वस्त्र अर्पण करें। माँ को चंदन और हल्दी मिलाकर टीका करें। गेंदे की फूलों की माला चढ़ाएं। चंदन की अगरबत्ती माँ के सामने जलाएं। मीठे पीले केसरी चावल घर में बनाकर माँ को भोग लगाएं और एक साथ पूरा परिवार मंत्र जाप करे, ओम एम ह्रीम सरस्वतीये नमः। इस मंत्र की आप कम से कम एक माला जरूर करें। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं वो आज पूजा में अपनी जो नोट कॉपी है और पेंसिल है वो माँ सरस्वती के सामने रखें। एक नई नोट कॉपी भी माँ सरस्वती के सामने रखें। माँ की जिस हल्दी और चंदन का तिलक आपने किया था उसी से आप अपनी कॉपी पे भी तिलक लगाएं और अपने पेन पेंसिल्स पे भी तिलक लगाएं, और साथ में जो नई कॉपी है उस पे आप सतिया जरूर बनाएं।
उसके बाद आप इस सतिये पे एक गेंदे का फूल या सफेद फूल जरूर रखें। उसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया या इंग्लिश हो गया, उस सब्जेक्ट की कुछ लाइंस आप जाप करने के बाद इस कॉपी पे लिखें। साथ ही माँ के चरणों से एक फूल लेके आप अपनी उस सब्जेक्ट की बुक में रख लें और इस सब्जेक्ट की कॉपी को आप अपने पास रखें। इससे आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी होगी। आप पूजा में माँ की एक छोटी सी तस्वीर या प्रिंट आउट रखें। पूजा के बाद उसे आप बच्चों के स्टडी रूम में उस दीवार पर माता सरस्वती की तस्वीर स्थापित करें, जहां से पढ़ते समय वह तस्वीर जो है बच्चे के बिल्कुल सामने हो। पढ़ते समय रोज जब वो माँ सरस्वती की तस्वीर बच्चा अपने सामने देखेगा तो उसकी जो एकाग्रता है और ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी। इससे उसे शिक्षा में भी सफलता प्राप्त होगी। आप चाहो तो माँ सरस्वती की फोटो या स्टैचू जो है बच्चे की स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं। जो लोग अपने करियर के क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं या जो आर्थिक तंगी महसूस कर रहे हैं, वो सबसे पहले सुबह उठकर अपने नहाने वाले पानी में हल्दी डालकर स्नान करें, पीले कपड़े पहने, जो पूजा मैंने अभी आपको बताई है वो पूजा करें। साथ ही माँ सरस्वती के सामने आप एक पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और आप एक मुट्ठी चावल लें, कच्चे चावल, और उसको पीला हल्दी थोड़ा सा डालकर उसको पीला रंग लें। उसके बाद आप चंदन और हल्दी का पेस्ट बनाकर उस पीले कपड़े पर आप लिखेंगे क्लीम। क्लीम लिखने के बाद आपने जो हल्दी भरे चावल रंगे हैं उसे आप थोड़ा सा उठाएंगे, मंत्र बोलेंगे क्लीम और उस पीले कपड़े पर रख देंगे। फिर दोबारा उठाएंगे, मंत्र बोलेंगे क्लीम और दोबारा उस पीले कपड़े पर रख देंगे। ऐसा आपको 108 बारी मंत्र बोलते हुए उस कपड़े पर चावलों को रखना है। फिर आप इस चावल की पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख लेंगे। इस उपाय के बाद आपको गरीबों को पीले फल जैसे कि केला हो गया, पपीता हो गया, चने की दाल हो गई पीली, और आपको साथ में हरी मूंग साबुत गरीबों में बांटनी है। ये उपाय करने से आपकी व्यवसाय की रुकावटें दूर होंगी और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यदि आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बच्चा है या कोई छोटा बच्चा है जो बहुत शर्माता है और बोलता नहीं है, या जिन बच्चों को बोलने में तकलीफ हो रही है, या देरी से अगर बच्चा बोल रहा है, अभी तक नहीं बोला है, तो आपको क्या करना है? आपको लेनी है एक सोने की डंडी, जो कि सुनहार की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगी। सोने की डंडी, कलम उसको बोलिएगा, या फिर आपको लेनी है अनार की कलम। इसको आपको माँ सरस्वती के सामने चरणों पे रखकर उस पर टीका लगा के, किसका? सफेद चंदन का और हल्दी का। उसके बाद इस कलम को उठा के शहद में डुबोकर आपको अपने बच्चे की जीभ पर माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए लिखना है एम आप लिखेंगे। बच्चा आप देखेंगे जल्दी बोलने लगेगा और ऐसा बोलेगा कि सबका मन मोह लेगा। कल मैं आपको कुछ और स्पेशल उपाय बताऊंगी जो अलग अलग क्रिएटिव फील्ड में है, और बच्चों के लिए भी कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगी। बसंत पंचमी इतना ऊर्जा का दिन है कि इसके लिए आसान से उपाय भी बहुत बहुत लाभ देते हैं। आपको कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goyal. I'm an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.